आज की वीडियो होने वाली है बड़ी इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार हमें कौन सी कंपनी में होना चाहिए, कौन सी कंपनी अच्छी है। अब मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है कि वीडियो बनाई है टॉप 10 बेस्ट कंपनी इन यूएई सिक्योरिटी की जो अच्छी कंपनी जो उनकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आप कैसे अच्छी कंपनी को चूज़ कर सकते हैं, अच्छी कंपनी की जो खसूसियात हैं वो क्या होती हैं, जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। आज मैं इस वीडियो में ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, तो आपने वीडियो देखनी है एंड तक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करे होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। शुक्रिया। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जो यूएई में जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनको कैसे चूज़ किया जाए, कैसे पता लगाया जाए, कौन सी कंपनी में जाया जाए कि हमें सैलरी भी टाइम पे मिले और सारी फैसिलिटीज़ हैं वो भी हमें कंपनी प्रोवाइड करे। देखिए, दुबई में हज़ारों सिक्योरिटी गार्ड्स की कंपनी है, लेकिन हर कंपनी का एक अपना रूल है, हर कंपनी की जो पेमेंट है वो अपनी है, हर कंपनी दूसरी कंपनी से कम या ज़्यादा सैलरीज देती हैं। फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो वो भी डिफरेंट हो सकती है, ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। लेकिन मैं आपको मेन पॉइंट बताऊंगा कि जब आप सिक्योरिटी गार्ड में अप्लाई करें तो आप अपने एजेंट से, अपनी एजेंसी से या फिर जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा है, जो आपका इंटरव्यूअर है, आप उससे भी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे पहली बात, मेन फोकस हमारा ये होना चाहिए कि हमें सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए। मोस्टली लोग इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि सैलरी ज़्यादा हो। देखिए, एक सैलरी ज़्यादा होना ही मैटर नहीं करता, उसमें और बहुत सारी भी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। मेन चीज़ है कि सैलरी आपको टाइम पे मिले। टाइम से मुराद के फॉर एग्जांपल आपको कंपनी देती है फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को सैलरी देती है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी हमें हर महीने के स्टार्ट में फर्स्ट को या 31 को या इवन के महीने के एंड 29 को भी हमारी सैलरी क्रेडिट कर दी जाती है हमारे अकाउंट में। तो ये बेसिक चीज़ है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जैसे कि आपको सैलरी टाइम पे नहीं देती, उसके बाद आपको जो कंपनीज होती हैं वो सैलरी पूरी भी नहीं देती। आपको फॉर एग्जांपल 5 तारीख को आपको 1000 दे दिया, फिर 25 तारीख को आपको 500 दे दिया, यानी कि इंस्टॉलमेंट पे आपको पे किया जाता है। आपको पूरी सैलरी नहीं मिल पाती, जिससे आपका स्केड्यूल ख़राब हो जाता है, आपका जो घर का खर्चा है वो डिस्टर्ब होता है, आपकी पर्सनल जो सेविंग है वो डिस्टर्ब होती है, आपको पता ही नहीं चलता कि पैसा कैसे आ रहा है और किधर जा रहा है। तो सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए। उसके बाद सेकंड और इम्पोर्टेंट बात कि कंपनी सैलरी कितनी दे रही है। देखिए, आपने सिर्फ एजेंट्स की बात पे बिलीव नहीं करना। जब आप इंटरव्यू दें तो आप इंटरव्यूअर से पूछें कि भाई आपकी कंपनी जो है वो हमें कितनी सैलरी देगी। फॉर एग्जांपल अगर हम 26 डेज काम करते हैं तो आपकी कंपनी हमें कितनी सैलरी देगी, और अगर हम 30 डेज काम करते हैं तो आपकी कंपनी हमें कितने पैसे देगी। ये दो बातें होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो आपको 2 साल के बाद रिटर्न टिकट प्लस आपको 2 महीने की बेसिक सैलरी आपको प्रोवाइड करती हैं जब आप छुट्टी जाते हैं। तो यानी कि अगर मैं 2 महीने की जो बेसिक सैलरी प्लस में टिकट काउंट करूं तो ये बनता है अराउंड 3500 से 3600। अब आपको पता है कि दुबई में जो सिक्योरिटी गार्ड की जो बेसिक सैलरी है वो 1200 है, और जब आप छुट्टी जाते हैं तो आपको बेसिक सैलरी मिलती है, आपको ओवर टाइम नहीं मिलता, आपको फूड अलाउंस उसमें नहीं होता है। तो स्ट्रेट अवे जो आपको एग्जैक्ट अमाउंट मिलती है छुट्टी की, अगर आप 1 महीने की छुट्टी जा रहे हैं तो आपको 1200 मिलेगी, अगर आप 2 महीने की छुट्टी जा रहे हैं तो आपको 2400 मिलेगी, प्लस 2 साल के बाद आपको टिकट के पैसे या टिकट कंपनी आपको खुद प्रोवाइड करती है। तो इन सिंपल, अगर आप 1 साल बाद कंपनी से जाते हैं तो कंपनी आपको सिर्फ और सिर्फ 1200 दिरहम देगी, अगर आप 2 साल बाद जाते हैं तो आपको कंपनी देती है 3500 से 3600। और चौथी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ग्रेजुएटी एंड ऑफ सर्विस, यानी कि जिसे हम पेंशन बोल अपनी ज़ुबान में। अब जो छोटी मोटी कंपनीज होती हैं वो आपको एंड ऑफ सर्विस नहीं देती, ग्रेजुएटी या पेंशन आपको या वन टाइम पेमेंट आपको नहीं करती। ठीक है, ये भी आपने माइंड में रखना है जब आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करें। जब किसी भी कंपनी के लिए आप 4-5 लाख लगा रहे हैं
तो आपका राइट बनता है क्वेश्चन करने का। देखिए, पैसा देना बहुत आसान है एजेंट को, लेकिन जब आप सोच समझ के जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये आप मद्देनज़र रख के एजेंट को पैसा देंगे तो आपको फ्यूचर में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बहुत सारी जो कंपनीज है वो आपको एंड ऑफ सर्विस नहीं देती, जो छोटी मोटी कंपनीज होती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप अच्छी कंपनी में आपने 10 से 12 साल या 15 साल लगा लिए तो आपको इसका ये बेनिफिट होगा कि आपका जो एंड ऑफ सर्विस है, जो वन टाइम पेमेंट की आपकी जो ग्रेजुइटी है, वो जैसे पाकिस्तानी अगर 12 से 15 लाख बनती है और इंडियन आपका 5 से 6 लाख बनता है, या बांग्लादेश का लगा लें वो भी 5 से 6 लाख, ये आपको एक बेनिफिट होता है। एंड ऑफ सर्विस से आपको एक इकट्ठा पैसा मिल जाता है और इससे आप छोटा मोटा कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, या कुछ भी जो आपने सोचा हुआ है, या घर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या छोटे मोटे लैंड खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं। तो कंपनी आपको सैलरी टाइम पे देती है, कंपनी आपको 26 डेज़ का कितना पे करती है, कंपनी आपको 30 डेज़ का कितना पे करती है, कंपनी आपको 2 साल के बाद रिटर्न टिकट प्लस आपको बेसिक सैलरी देती है। और जो इम्पोर्टेंट बात ये कि आपको एंड ऑफ सर्विस कंपनी देती है या नहीं। याद रखिए, अच्छी जो कंपनीज हैं वो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करती हैं, और जो थर्ड क्लास कंपनी, जो लो ग्रेड कंपनीज होती हैं, वो कभी कभी आपको ना तो जाने का टिकट देती हैं, ना आपको लीव सैलरी देती हैं, और ना ही आपको एंड ऑफ सर्विस देती हैं। और एक और बात कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आप इंटरव्यूअर से पूछें कि आपकी कंपनी क्या हमें मेडिकल इंश्योरेंस करा के देगी या नहीं करा के देगी, या आपकी कंपनी मेडिकल पे करेगी हमारा या नहीं पे करेगी। एग्जांपल, मेरी कंपनी में आपको मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड मिलता है, लेकिन उसकी अपनी एक टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। बड़े केसेस होते हैं इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर करती हैं, कुछ नहीं भी करती। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ बड़ी बीमारी अल्लाह ना करे लग जाए तो कुछ जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो आपको कवर करती हैं, कुछ नहीं भी करती। लेकिन जो छोटी मोटी, जैसे आपको बुखार हो गया, आपने इंजेक्शन लगवाना है, आपको कुछ भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है, तो वो आपका इंश्योरेंस से जाएगा। जब आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाएंगे, किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे जहाँ पे आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज होगा। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो जितना भी आप पे खर्चा आएगा, चाहे वो 1 दिरहम आता है, चाहे 1000 दिरहम आता है, या 10,000, आपको खुद पे करना पड़ेगा। क्या ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपने जहन में रखनी है। ये नहीं कि बस हाँ ये कंपनी है, मैंने 5-6 लाख दे दिया और मैं चला गया। बाद में आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी, आपके लिए इशू होगा, आप 5-6 लाख लगा के जाएंगे, आपको टाइम पे सैलरी नहीं मिलेगी, आपको एंड ऑफ सर्विस नहीं मिलेगी, आपको ग्रेजुइटी नहीं मिलेगी, आपको टिकट, आपको लीव सैलरी नहीं मिलती, फिर आपको टाइम पे सैलरी नहीं मिलती। तो ये छोटी छोटी बातें आपको जो है ना वो जहन में रखनी है, और जब इंटरव्यू दें आप तो आप ये चीज़ें अपने इंटरव्यू लेने वाले बंदे से ज़रूर डिस्कस करें। आपने ये नहीं कि बस गया हो, मेरा इंटरव्यू पास हो गया, आपको कंपनी का बैकग्राउंड नहीं पता, आपको कंपनी क्या दे रही है क्या नहीं दे रही आपको उसका नहीं पता। तो मोस्टली जो लोग नए आते हैं उनको इन चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, और ना आपको कोई यूट्यूब पे बताएगा ये बेसिक छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बस लोग वीडियो बनाते हैं, एक दूसरे को दे के पोस्ट कर देते हैं, लेकिन मेरा जो मेन फोकस है, जो मेरा एम है कि आपको एजुकेट करना, आपको जो बेसिक जो छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो जो कंपनी के अंदर होती हैं उनसे आपको आगाह करो, उनसे आपको इन्फॉर्म करो। तो जब भी आप कंपनी में जाएं तो जो मैंने बातें बताई हैं आप इनको ज़रूर शेयर करें अपने इंटरव्यू लेने बंदे के साथ। और दूसरा ये कि आप कोशिश करें कि अच्छी कंपनी में आपने जंप नहीं लगाना, बस जो भी वीज़ा देखा भाग के आपने इंटरव्यू दिया, पास हो गया, आ गए यहाँ पे दुबई में आना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे सरवाइव करना ठीक है बहुत मुश्किल काम है। आपको सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली बंदा परेशान होता है। फिर ज़ाहिर बात है घर के जो अखराजात होते हैं आपके ज़िम्मे होते हैं, अगर आप बाल बच्चेदार हैं तो फिर उनका भी खर्चा आपके ज़िम्मे होता है, आपको अपने माँ बाप बहन भाइयों का भी ख्याल रखना होता है। तो क्योंकि आप कमाते हैं पैसे तो लोगों की नज़रें, जो आपके जो घर वाले हैं उनका फोकस आप पे होता है। इन चीज़ों का आपने मेरे दोस्तों बहुत ख्याल रखना है, बहुत एहतियात से काम लेना है। और जो टॉप 10 जो अच्छी कंपनीज़ हैं जो दुबई में, उनकी जो वीडियो में ऑलरेडी मैंने पोस्ट की हुई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देता हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। वो जो कंपनीज़ हैं आपको सारी फैसिलिटीज़ जो मैंने बातें बताई हैं वो प्रोवाइड करेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आपने करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।